नमस्ते। पाकिस्तान को 2020 में एक सपना आया। सपना यही कि अगर कभी भारत ने पानी बंद कर दिया तो तब क्या होगा। उसने इस सपने को चीन को बताया। फिर खेला गया एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान ऐसा फंसा कि वह घर का रहा न घाट का। चीन ने पाकिस्तान के सपने को ऐसा पलीता लगाया कि आज सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन हाथ खाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ख्याली पुलाव पकाने वाले पाकिस्तान का वह सपना कैसा था जो भारत को मात देने के लिए देखा गया था और अरबों रुपए हवा हो गए। हम सी पैक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का इससे भी बड़ा ख्वाब था सिंधु नदी पर बांध बनाना। एक ऐसा बांध जिसे एशिया में सबसे ऊंचा और विशाल बनाने का लक्ष्य तय किया गया। लेकिन आज यह बांध अरबों रुपए पीकर शेख चिल्ली की टोकरी के अंडे बन चुका है। आज दुनिया की सबसे बड़े फरेब की कहानी आपके सामने उजागर होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान ने विकास की आड़ में कफन ओढ़ लिया। आज हम वो सच खोलने जा रहे हैं जिसकी भनक तक पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं है। इस पूरी कहानी का प्रतीक है डायमर भाषा बांध। 2020 में पाकिस्तान सरकार ने बड़ी धूमधाम से इसकी घोषणा की थी। उस समय कहा गया कि यह बांध पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को खत्म कर देगा, कृषि को पानी की स्थायी आपूर्ति देगा और देश को बाढ़ के खतरे से बचाएगा। शुरुआत में इसकी लागत 479 अरब रुपए आंकी गई थी, जिसमें 120 अरब रुपए सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए रखे गए। यह लागत भी पाकिस्तान के आर्थिक हालात को देखते हुए बहुत बड़ी थी, लेकिन चीन के वादों और सी पैक जैसी परियोजनाओं के नशे में पाकिस्तान ने सोचा कि यह बोझ उठाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसा हर बार होता आया है, जल्दबाजी और कुप्रबंधन ने इस परियोजना को गर्त में धकेल दिया। भारत ने बार बार चेतावनी दी थी कि यह इलाका यानी गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान का निर्माण कार्य करना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। नई दिल्ली ने कई बार विरोध दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की पीठ ठोकते हुए कहा कि हम तो यह बांध हर हाल में बनाएंगे। चीन के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक मौका था। उसने पाकिस्तान को फंडिंग के नाम पर ऐसी शर्तों में बांधा जो न सिर्फ महंगी थी बल्कि एक तरफा भी थी। अब हालत यह है कि जिस बांध की लागत 479 अरब रुपए आंकी गई थी, वह बढ़कर 1400 अरब रुपए तक पहुंच गई है। यानी महज 4-5 साल में लागत लगभग 3 गुना हो चुकी है। और अगर यही हाल रहा तो अगले 1.5 साल में यह लागत 3000 अरब रुपए पार कर जाएगी। आप सोचिए, जिस देश की जीडीपी 350 अरब डॉलर के आसपास है, जो पहले से ही आईएमएफ और सऊदी अरब के कर्ज पर निर्भर है, वह इतना भारी बोझ कैसे उठाएगा। पाकिस्तान ने भारत की नकल करने की कोशिश में यह नहीं सोचा कि भारत के बांध और जल परियोजनाएं उसकी खुद की आर्थिक और तकनीकी क्षमता से बनी हैं। भारत में टिहरी, सरदार सरोवर, भाखड़ा नांगल जैसे बांध लंबे समय की योजना और घरेलू फंडिंग से बने हैं। वहां विदेशी कंपनियां भी आई, लेकिन प्रोजेक्ट की कमान भारत के हाथ में रही। पाकिस्तान के मामले में उल्टा हुआ। कमान चीन के हाथ में और बोझ पाकिस्तान के सिर पर। योजना के शुरुआती चरण में ही पाकिस्तान ने 78.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए पुनर्वास, सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च कर दिए। स्कूल, अस्पताल और चिलास कैडेट कॉलेज जैसी परियोजनाओं पर पैसा बहा दिया गया ताकि स्थानीय लोगों का विरोध शांत हो सके। लेकिन यह पैसा कहीं से भी कम नहीं था। चीन की कंपनियों ने इन सभी कार्यों के ठेके लिए और भारी मुनाफा कमाया। पाकिस्तान को लगा कि वह स्थानीय विकास कर रहा है, जबकि असल में वह चीन की कंपनियों को अमीर बना रहा था। यही वह मॉडल है जो अफ्रीका और एशिया के कई देशों में चीन अपनाता आया है। पहले भारी कर्ज दो, फिर उसी कर्ज से बनने वाले प्रोजेक्ट के ठेके अपनी कंपनियों को दे दो, फिर समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करके लागत बढ़ाते जाओ और अंत में उस देश को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी रणनीतिक संपत्तियां हड़प लो। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भुगतान न कर पाने पर श्रीलंका को 99 साल की लीज पर बंदरगाह चीन को देना पड़ा है। पाकिस्तान भी उसी राह पर है, बस फर्क यह है कि वह रास्ता बांध के पानी से होकर गुजर रहा है। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वह डायमर बासा बांध के बंधन से खुद को नहीं छुड़ा सकता। प्रोजेक्ट आधा अधूरा है। चीन ने अपनी शर्तों के अनुसार निवेश रोक रखा है और हर महीने ब्याज और किस्तों का बोझ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दबा रहा है। आईएमएफ से मिलने वाली राहत की रकम भी इस कर्ज के ब्याज में चली जाती है।
पाकिस्तान के पास अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो बांध को अधूरा छोड़ दे और अब तक लगा पैसा डुबो दे, या फिर नए कर्ज लेकर इस बोझ को और बढ़ा ले। भारत ने इस मामले में सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी थी, बल्कि उदाहरण भी दिए थे। भारत ने 1960 के दशक में सिंधु जल संधि के बाद भी पाकिस्तान को पर्याप्त पानी दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत पर आरोप लगाकर अपनी जनता को गुमराह किया। अब वही पाकिस्तान चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, और चीन बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के पाकिस्तान को सिर्फ एक ग्राहक की तरह देख रहा है। डायमर भाषा बांध के मामले में जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, पर्यावरण मंजूरी और वित्तीय पारदर्शिता जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि परियोजना लगातार देरी का शिकार होती गई। देरी और कुप्रबंधन ने लागत को 3 गुना बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह भारत को पानी के मोर्चे पर टक्कर देगा, लेकिन असल में वह खुद पानी पानी हो गया। यहाँ एक और तथ्य पर गौर कीजिए। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट इतना गहरा है कि औद्योगिक उत्पादन ठप होने के कगार पर है। बिजली की कटौती, महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। ऐसे में अगर डायमर भाषा बांध जैसे प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा दबाव में आएगी। लेकिन चीन को इसकी चिंता नहीं, उसे तो अपने मुनाफे से मतलब है। भारत के बड़े बांधों का इतिहास गवाह है कि योजनाएं जब राष्ट्रीय हित, तकनीकी तैयारी और पारदर्शी फंडिंग के साथ चलती है तो लंबे समय में वे आर्थिक वरदान बनती है। पाकिस्तान के मामले में यह ठीक उल्टा है। वह राष्ट्रीय हित से ज्यादा चीन की रणनीति काम कर रही है। पाकिस्तान के पास न तो खुद की पूंजी है, न तकनीकी क्षमता और न ही व्यापारदर्शिता जिससे वह दुनिया के अन्य देशों से सस्ता फंडिंग जुटा सके। डायमर भाषा बांध पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक बांध नहीं रहा, यह उसकी कूटनीतिक विफलता, आर्थिक मजबूरी और रणनीतिक गुलामी का प्रतीक बन गया है। भारत बार बार कह रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान का यहाँ निर्माण कार्य करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन पाकिस्तान अपने घरेलू संकट में इतना उलझा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय फटकार की भी चिंता नहीं। अब हालत यह है कि पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज की किस्त चुकाने में जा रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। ऐसे में 3000 अरब रुपए तक पहुंचने वाला यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है, और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान के भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान। वह देश जिसने सोचा था कि चीन के सारे वह भारत को चुनौती देगा, अब उसी चीन के कर्ज और शर्तों के बोझ तले दबकर दम तोड़ रहा है। डायमर भाषा बांध सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, यह पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जंजीर बन चुका है जिसमें उसके आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक सपने बंध गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।